जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संविधान के भाग। हमारे भारतीय संविधान में जो भाग हैं आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर से एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं भारतीय संविधान के भाग के एमसीक्यूज़। इस वीडियो के ज़रिए हम भारत के जो संविधान के भाग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं सवालों की तरफ, एमसीक्यूज़ की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला सवाल आपकी स्लाइड पर आता हुआ। तो सवाल आ गया है स्लाइड पर, सवाल को पढ़ते हैं तेज़ी के साथ। सवाल है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो भारत का संविधान है उसके किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है उसका उल्लेख है? तो गाइस, ऑप्शंस हैं भाग 2 में, भाग 21 में, भाग 28 में या फिर भाग 20 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20। जो हमारा भाग 20 है उसमें भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है, इसको भी हम तेज़ी के साथ पढ़ते हैं। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? जो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है? तो किस भाग में दिया गया है? भाग 9 में, भाग 6 में, भाग 3 में, भाग 4 के ए में। तो गाइस, जो भाग 9 है उसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ओके गाइस, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या? 9 में दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, अगला सवाल आपकी स्लाइड पर। सवाल को पढ़ते हैं तेजी के साथ। संविधान के किस भाग में विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? यानी कि भारतीय संविधान है उसके किस भाग में विशेष उपबंध का प्रावधान है? तो ऑप्शंस हैं डियर फ्रेंड्स, भाग 21, भाग 20, भाग 30, भाग 12। तो जो हमारा भाग 30 तो उसमें है भी नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 21। भाग 21 कितना? 21। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए, अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है, तो पढ़ते हैं सवाल को। सवाल है, कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? क्या सवाल है हमारा कि कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? हम अपना पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, कि कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9 का ए, भाग 2, भाग 5, भाग 6। तो डियर फ्रेंड्स, जो भाग हमारा 9 का ए है उसमें नगर पालिकाओं से संबंधित है। वो जो हमारा भाग 9A है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है। सवाल है, भारत के संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? यानी कि जो भाग 1 है उसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शंस हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, नागरिकता, राज्य के निदेशक तत्व। तो डियर फ्रेंड्स, जो भाग 1 है उसमें हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है तेज़ी के साथ, तो इसको हम पढ़ेंगे भी तेज़ी के साथ ही। क्या वह है हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? जो हमारे डीपीएसपी हैं
जो भारत के संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो डियर फ्रेंड्स, भाग 4 में हमारे डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। क्या गया? डीपीएसपी। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ तेज़ी के साथ, समय को वेस्ट ना करते हुए। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर पढ़िए। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? क्या है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 4 में और भाग 5 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 5। तो भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है। तो सवाल है, मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? या मूल, कलर चेंज करते हैं पेन का। चलिए, मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 4 के कै में। तो दोस्तों जो भाग 4 का कै है उसमें मूल कर्तव्य जो हैं उसके बारे में बताया गया है। तो भाग 4 का कै हो जाएगा इसका आंसर, 4 का ए। ओके डियर फ्रेंड्स, तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो डालेंगे मूल कर्तव्य के ऊपर। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है। सवाल है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? जो भारतीय संविधान है उसके किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में, भाग 1 में, भाग 4 में, भाग 5 में। तो दोस्तों जो भाग 2 है हमारा उसमें नागरिकता का उल्लेख है। ओके डियर फ्रेंड्स, जो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल समाप्त हो गए हैं दोस्तों। वीडियो को आज हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।